गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, दुनिया का हर वो इंसान धनवान है जिसके मुख पर सतगुरु का नाम है। सात संगत जी, दुनिया में दौलतें तो बहुत हैं, लेकिन जिनके पल्ले नाम धन, सो जन सच्चे शाह। जिनके पल्ले नाम धन, सो जन बेपरवाह। नाम की दौलत जिसके पास आ गई, वो ही शाहों का शाह है, अमीरों से अमीर है और फकीर भी है। फकीर वो होते हैं जो अपने मन की इच्छाओं को खत्म करके सतगुरु के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, पक्कड़ हो जाते हैं कि तू जो करेगा ठीक करेगा। और सबसे बड़े धनवान आज हम देखते हैं, इतने बड़े राजाओं के नाम कहीं पर नहीं दिखाई देते। गांधी वारी खाली हाथी, कारू अते सिकंदर दे। कारू और सिकंदर जो इतने, जिन्होंने पूरी दुनिया को लूट लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, आखिरी समय में उनके हाथ भी जनाजे से बाहर निकाले गए कि खाली हाथ जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास राम रतन धन था, वो ही सच्चे शाह थे। सात्संग जी, राजा जनक को याद किया जाता है, राजा के रूप में नहीं। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। एक पल के सुमिरने पापी तरे अनेक। वो राजा जनक जो निर्लेप थे, सब कुछ होते हुए भी दुनियादारी से नहीं, इस परमात्मा से, इस निरंकार से, इस रूप से जुड़े हुए हैं कि शहर में अगर आग भी लग गई है तो उन्हें परवाह नहीं है। कहा गया है कि बार बार आ रहे हैं सेवक, आपके महल तक आ गई है, आपके कमरे तक आ गई है, बैठे हैं भक्ति में आराम से, क्योंकि पता है ये मेरे अंग संग है। सात संगत आज भी उनको राजा के रूप में नहीं, एक महान संत के रूप में, निर्लेप संत के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने एक पल का सिमरन किया और अनेकों पापियों को तार दिया। मीरा रानी उनकी रानी की वजह से उनको कोई याद नहीं कर सकता था, लेकिन पटरानी थी, रानी थी, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा, उस राजमहल को नहीं कहा कि धन पा लिया मैंने, हीरे मोती पा लिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। उन्होंने देखा कि इस धन का कोई कीमत नहीं है जो संसारिक धन है, दौलतें हैं। संत रविदास जी के लिए कहा गया, कितने गरीब हैं तेरे संत, तेरे गुरु, तो उनकी कुछ मदद कर कि वो भी अमीर हो जाए। बैठकर जुतियां गांठते हैं चौराहे पर। मीरा भोली थी, फौरन माना कहना, थोड़े से हीरे उठाए और संत रविदास जी को देने चल पड़ी। लेकिन जब देने की तो हिम्मत नहीं हुई, उनके टाट के नीचे जिसके ऊपर बैठते थे रखने की कोशिश करी, देखा तो नीचे हीरे मोती जवाहरात बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं उनके नीचे। हैरान हो गई, कहने लगी, मीरा ये क्या कर रही है? जिस धन को तू मेरे पास लेके आई है, वो धन तो मैंने अपने नीचे दबा के रखा है, मेरे को ये धन नहीं। मेरे पास जो अमूलक धन है, वस्तु। तभी मीरा बोल उठी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। और जिनके पास नाम का धन है, असली दौलतें उन्हीं के पास है, यही साथ में जाना है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। केवल परमात्मा का नाम सिमरन और हमारे सुंदर कर्म, यही हमारे साथ जाने हैं। प्रभु मांगेगा जवाब, नेकियां कमाइए, ये हीरे मोती हम चुन लें, और जितने चुन लेंगे वही जाकर जवाब दे पाएंगे। साथ संगत जी, अगर कोई सुंदर कर्म किया है, किसी का भला किया है, कोई परोपकार किया है, और हमने राम रतन इसकी भक्ति करी है, इसके नाम की धन की दौलत को इकट्ठा किया है, वही साथ में जाना है। प्यार से कहना।